दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक को P% लाभ पर और दूसरे को L% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितनी होगी। आज के इस वीडियो में लाभ हानि पर आधारित ऐसे प्रश्नों को अत्यंत सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस बहुत ही उपयोगी वीडियो की। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को P% लाभ पर और दूसरे को L% की हानि पर बेचा जाए, तो इसमें कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितनी होगी। तो ऐसे केस में कुल प्रतिशत लाभ या हानि निकालने का बहुत ही आसान सूत्र है। वह है प्रतिशत लाभ अथवा हानि बराबर 100 गुणा P घट्टा L घट्टा 2 गुणा P गुणा L भागा 200 जोड़ P घट्टा L प्रतिशत। यह सूत्र ऐसे प्रश्नों को हल करने में बड़ा उपयोगी सूत्र है, बड़ा ही उपयोगी फॉर्मूला है। अब आइए इसी फॉर्मूला, इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। इस सूत्र में एक बात का ध्यान हम यह रखेंगे कि हम यह कैसे ज्ञात करें कि प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। तो इस एक्सप्रेशन का मान यदि पॉजिटिव आता है, धनात्मक मान आता है, तो इस केस में होगा प्रॉफिट। और यदि इस एक्सप्रेशन का मान नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो होगा लॉस। पहला एग्जाम्पल, पहला प्रश्न है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितनी होगी। जैसा कि हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस बराबर हो जाएगा 100 गुणा लाभ है 10% का, तो यहाँ होगा 10 घटा हानि है 5% की, तो हम यहाँ रखेंगे 5 को, घटा 2 गुणा 10 गुणा 5 भागा 200 जोड़ 10। 10 यहाँ क्या है, 10 है लाभ का प्रतिशत, घटा 5, 5 क्या है, 5 है हानि का प्रतिशत। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 10 घटा 5, 5 और 100 गुना 5, तो इसका मान हो जाएगा 500 घटा 2 गुणा 10 गुणा 5, इसका मान हो जाएगा 100 भागा 200 जोड़ 10 घटा 5, यह हो जाएगा 205। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 400 भागा 205। और इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 80 भागा 41। और इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसका मान हो जाएगा 1.39/41%। तो इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का मान धनात्मक है। धनात्मक मान का अर्थ यह है कि इस पर्टिकुलर केस में, जिसमें कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो इस केस में होगा लाभ, और लाभ होगा 80/41% या
1.39/41% का। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न हल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितनी होगी। जैसा कि हमने इसके पहले हमारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी फॉर्मूला का, उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे हल करेंगे। तो इस केस में भी प्रतिशत लाभ अथवा हानि का मान हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू 100 गुणा 15 घटा 25। यहाँ 15 जो है वो प्रॉफिट का परसेंटेज है और 25 जो है वो लॉस का परसेंटेज है, घटा 2 गुणा 15 गुणा 25 भागा 200 जोड़ 15 घटा 25। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसका मान हो जाएगा 15 घटा 25 10 -10 और 100 गुणा -10 हो जाएगा 1000 -1000 माइनस 2 गुणा 15 गुणा 25, इसका मान हो जाएगा 750 भागा 200 जोड़ 15 घटा 25, इसका मान हो जाएगा 190। यह हो जाएगा -1000 -750, यह हो जाएगा -1750 बट्टा 190। यहाँ जो एक्सप्रेशन है उससे जब हमने हल किया तो इसका मान ऋणात्मक आया। ऋणात्मक मान का अर्थ है कि इस पर्टिकुलर केस में जहाँ की एक को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो उसमें ओवरऑल होगा लॉस। और यह लॉस कितने का होगा, ये होगा -1750 बट्टा 190% का। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें, सरलीकरण करें, तो इसका मान होगा -9.4 बट्टा 19%। अतः इस केस में लॉस होता है -9.4 बट्टा 19% का। एक और एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितनी होगी। कुल प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस बराबर हो जाएगा 100 गुणा 8 घटा 4, जहाँ 8% लाभ है और 4% हानि है, -2 गुणा 8 गुणा 4 भागा 200 जोड़ 8 घटा 4। अभी इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका मान होगा 8 घटा 4 4 और 100 गुणा 4 हो जाएगा 400 घटा 2 गुणा 8 गुणा 4, इसका मान होगा 64 भागा 200 जोड़ 8 घटा 4, इसका मान हो जाएगा 204। हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 336 भागा 204। यहाँ एक बात आप गौर करें, यहाँ जो यह मान है 336 बटा 204 वो एक धनात्मक मान है। इसका अर्थ यह है कि इस पर्टिकुलर केस में जिसमें कि एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 4% की हानि पर बेचा जाता है, उसमें होगा लाभ, और यह लाभ होगा 336 बटा 204% का। इस एक्सप्रेशन को हम और सिंप्लीफाई करें
तो इसका मान होगा 1.11/17%। अतः इस केस में कुल लाभ होगा 1.11/17% का। तो दोस्तों, आज के इस बहुत ही उपयोगी वीडियो सेशन में हमने जाना कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को P% लाभ पर और दूसरे को L% की हानि पर बेचा जाए, तो ऐसे में कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बराबर होगा 100 गुणा P घटा L घटा 2 गुणा P गुणा L भागा 200 जोड़ P घटा L प्रतिशत।